बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जो कि थराली से है। देवाल वाण मोटर मार्ग बाधित हो गया है। नंद केशरी के पास देर रात से ये मार्ग पूरी तरीके से बाधित है। पहाड़ी से लगातार यहाँ पर पत्थर गिर रहे हैं। सड़क खोलने का कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। लगातार पत्थर गिरने से यहाँ पर दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो ये मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है। पहाड़ी से लगातार पत्थर आ रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स आ रहे हैं। सड़क खोलने का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। तो ऐसे में लोगों को इंतजार है कि सड़क खुलेगी, क्योंकि लगातार देर रात से ही बारिश के बाद यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई, पत्थर आने शुरू हुए हैं। तो देवाल वाण मोटर मार्ग पूरी तरीके से बाधित है। देवाल से वाण पहुँचने का ये मार्ग है, जहाँ पर कई गांव हैं जिनकी आवाजाही होती है, लेकिन मार्ग यहाँ पर बाधित हो गया है और अभी भी सड़क खोलने का कार्य भी शुरू नहीं हुआ। लेकिन जो पत्थर हैं उनके गिरने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में लोगों को इंतजार है कि सड़क खुले और आवागमन यहाँ से सुचारू हो सके। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ हैं। मोहन, अभी ताजा अपडेट क्या है? मोहन। जी रवि, आपको बताना चाहूंगा कि देवाल थराली मोटर मार्ग की अगर बात करें तो जो कल देर रात मूसलाधार बारिश हुई उससे बाधित ही मोटर मार्ग चल रहा है और लगातार पहाड़ी से जो बोल्डर और पत्थर गिर रहे हैं उसके चलते पीडब्ल्यूडी की जो मशीनें हैं, जेसीबी है, उनके द्वारा भी सड़क खोलने का कार्य नहीं शुरू हो पा रहा है, क्योंकि लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। और भाई यहाँ पे बना हुआ है कि जैसे ही मशीनें सड़क खोलने के लिए आगे बढ़ रही है तो लगातार पत्थर गिरने से कहीं ना कहीं बाधा सड़क खोलने के कार्य में इस समय आ रही है। अच्छा मोहन, आप बता रहे हैं कि मशीनें वहां पर पहुंच गई हैं, लेकिन बाधा इस बात की है कि लगातार पत्थर गिर रहे हैं। जी बिल्कुल रही, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं उसके चलते सड़क खोलने का कार्य अवरुद्ध हो रहा है। सड़क अभी भी बाधित चल रही है और पूरे देवाल घाटी की अगर बात की जाए तो लाइफलाइन इस सड़क को कहा जाता है। वाण तक की ये सड़क है और दर्जनों गांव इस मोटर मार्ग से जुड़े हैं, जिनका तहसील मुख्यालय आना जाना होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक विकट स्थिति यहाँ पे बनी हुई है मार्ग के अवरुद्ध होने की। बिल्कुल, और देखना होगा कब तक मार्ग खुल पाएगा और मौसम भी साथ देगा। बहुत शुक्रिया मोहन तमाम जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, हरिद्वार से रुड़की विकास प्राधिकरण की कार्रवाई हुई है। कोर कॉलेज के प्रबंधक का अवैध निर्माण सील किया गया है। टीम ने क्षेत्र में निरीक्षण किया। अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई कर ये निर्माण सील किया गया है। प्राधिकरण की ओर से आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस तरीके के अधिकारियों का बयान भी सामने आया है कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। कहीं पर भी अवैध निर्माण अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा अतिक्रमण यहाँ पर हो रहा था और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। प्राधिकरण की ओर से यहाँ पर रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। कोर कॉलेज के प्रबंधक का अवैध निर्माण सील किया गया है। साथ ही प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ है। मनोज, और क्या अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए यदि लगातार हरिद्वार के अंदर जो अवैध रूप से निर्माण चल रहा है उसके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। हालांकि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के द्वारा लगातार ऐसे भवनों को सील किया जाता है जो बिना अनुमति लिए हुए यहाँ पे निर्माण कर देते हैं, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं कई लोगों को दिक्कत परेशानी होती है। आने वाले समय में कई तरह की मुसीबत भी इन निर्माणों से हो जाती है। तो इसी क्रम में अब यहाँ पे जो HRD की जो टीम थी उन्होंने यहाँ पे एक जो भवन था उसको यहाँ पे सील किया गया। हालांकि पहले से सबसे पहले भी देखा जाता है कि जब कोई निर्माण होता है तो विभाग के द्वारा उसको नोटिस दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो लोग होते हैं वो इसका नक्शा पास नहीं कराते, जिसके बाद यहाँ पे सील की कार्रवाई की जाती है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से कोर कॉलेज का जो प्रबंधक है वहाँ पे एक निर्माण किया जा रहा था। कॉलेज की एक बिल्डिंग बनाई जा रही थी जिसको यहाँ पे पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस के बावजूद भी जब नक्शा पास नहीं कराया गया तो यहाँ पे अब HRD ने कॉलेज के निर्माण पर सील लगा दी है। जी बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा कि HRDA ने यहाँ पर निर्माण पर सील लगा दी और ये भी कहा है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। उत्तरकाशी के सीमांत गांव कुपड़ा में नागपंचमी के अवसर पर 2 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन हुआ। नागपंचमी पर शेष नाग के साथ 27 गांव गोडर पट्टी के आराध्य राजा रघुनाथ महाराज की डोली और कुंसाला गांव के जाकेश्वर देव की डोली के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जिसके बाद डोलियों की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। पूजा होने के बाद ही श्रद्धालुओं ने मक्खन की होली खेली और अपनी पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य किया।
सबसे पहले तो हम लोग जो है यहाँ पे जो नाग पंचमी का जो महोत्सव मनाया गया, तो वो कई वर्षों से हम लोग आते हैं और आशीर्वाद लेने आए थे यहाँ पे, और अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और हम यहाँ पे नाग देवता को अपने जो हमारे व्यापार मंडल कथा होनी है वहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आए थे, और महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दिया है। और वो 26 अगस्त से जो कथा होनी है उसमें भी हमारे महाराज जी साथ आमंत्रित रहेंगे, और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मैं शेषनाग महाराज जी के आज नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ पे आई हूँ देवता महाराज के दर्शन के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मनोकामना लेके आए हैं? जी जी बिल्कुल। मुझे हर वर्ष की बात यहाँ पर हमारा जो शेषनाग जी की नाग पंचमी का कार्यक्रम होता है, जिसमें होली की वो माखन की होली होती है, दूध की माखन से उसे देवता शेषनाग जी की पूजा होती है। और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनका सब दुख हरण शेषनाग जी करते हैं। और जिस व्यक्ति का सर्वकाल योग दोष है उसी का सबसे बड़ा महत्व आज के दिन यहाँ पे है, क्योंकि सर्वकाल योग दोष के बारे में नाग पंचमी का ही पर्व मनाया जा रहा है। कि हमारा पुलिस नागदेव है, और हम जो आज ग्राम कुपड़ा में आए हैं पुलिस नागदेव देव के सानिध्य में, और इनका आदेश हमें हुआ है। और बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कुपड़ा आने की, इसलिए जो है आप आदेश हुआ है महाराज का, तो हम कुपड़ा पहुंचे हैं और सत सत प्रणाम करते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जो है यहाँ पर बहुत विरमणीय जगह है, और हम नागदेवता को बार बार। बीएसएफ का पहला महिला प्रहरी पर्वतारोहण दल आज सुबह माउंट मुकुट के लिए रवाना हो गया। बीएसएफ एडवेंचर एंड एडवांस्ड प्रशिक्षण संस्था की कमांडेंट महेश कुमार नेगी और कमान अधिकारी मनोज पैन्युली के साथ भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रबंधक ने दल को झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें माउंट मुकुट उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और इस दल में बीएसएफ की 12 महिला प्रहरी भाग ले रही हैं, जिनका नेतृत्व महिला प्रहरी सरस्वती लामा कर रही हैं। दल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण एवं साहसिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ ही स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय के संदेश को प्रसारित करना है। मुझे ये आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन्स माउंटेनिंग एक्सपीडिशन के लिए आज हमारी 12 सदस्यीय महिलाओं की टीम माउंट मुकुट ईस्ट, जिसकी ऊंचाई 7130 मीटर है, 23,392 फीट के लिए आज यहाँ से रवाना हुई है। ये 12 महिलाओं का एक दस्ता है जो माउंट मुकुट ईस्ट पे भारत का झंडा तथा बीएसएफ का झंडा लहराएगी। हमारा यहाँ से जोशीमठ के लिए है, फिर वहाँ से हमारा बेस कैंप लगेगा, उसके लिए हम हायर कैंप्स के लिए आगे रास्ता देखेंगे और फिर हायर कैंप हमारे लगेंगे और उसके बाद लास्ट में हमारा सबमिट होगा। और इसके अलावा हमारा वहाँ पे सेव ग्लेशियर का भी एक मिशन चलेगा, जिसके द्वारा हम जो अपना जितना भी गार्बेज वहाँ पे जो पहले के जो एक्सपीडिशन है उनसे छूट जाता है वो हम वापस इकट्ठा करके नीचे लाएंगे। और ये हमारा सेव ग्लेशियर का भी एक मैसेज है। सर, ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको हमेशा अंडररेट किया जाता है जब वुमेन्स की बारी आती है। तो हम ये एक वर्ल्ड को और एक इंडिया को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि वुमेन्स आर ऑल्सो इक्वल, दे कैन ऑल्सो डू द थिंग दैट अ मैन इज़ रिक्वायर्ड टू डू। सो हम ये संदेश देना चाहते हैं और इससे ऑटोमेटिकली वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा। जब बाकी लड़कियाँ ये देखेंगी कि ये टीम ऊपर गई है तो वो धीरे धीरे ये स्टार्टअप्स करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में 2 मृतक आश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि सौंपी। साथ ही सीएम ने भरोसा दिलाया कि इस दुख और संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। बता दें कि खजनी क्षेत्र के बेलवामी में रहने वाले धर्मात्मा सिंह के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। परिवार को आर्थिक जरूरत को देखते हुए सीएम ने मृतक की पत्नी को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। साथ ही सीएम ने महानगर के सूरजकुंड कॉलोनी में रहने वाली अरुंधति मिश्रा को भी मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक दिया है। और इस वक्त बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक के साथ ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने क्रेडिट कार्ड से 2 लाख से अधिक की राशि को उड़ा दिया। सदर विधायक प्रदीप चौधरी
ठगी का शिकार हुए हैं। बगैर ओटीपी आए ये नकदी ट्रांसफर हो गई। विधायक की शिकायत पर साइबर ठग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक के साथ ही साइबर ठगी हो गई। ओटीपी भी नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी नकदी ट्रांसफर हो गई। तो ऐसे में अब साइबर पुलिस इस पर शिकायत दर्ज करने के बाद क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा अपडेट यही है कि बीजेपी विधायक के साथ जो साइबर ठगी हुई है, उसके बाद साइबर ठग पर एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्होंने शिकायती पत्र दिया है। 2,65,000 की ये साइबर ठगी बताई जा रही है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता जिशान अली हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जिशान, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल रवि, देखिए बताना चाहेंगे बुलंदशहर से भाजपा सदर विधायक हैं प्रदीप चौधरी, जिनके साथ में 2,65,000 रुपए की ठगी हुई है। फिलहाल जो बुलंदशहर एसएसपी हैं उनको उनके द्वारा एप्लीकेशन दे दी गई है विधायक द्वारा। तो एसएसपी का साफ तौर से कहना है साइबर की जो स्पेशल टीम है उसको लगा दिया गया है, जल्द ही इस ठगी का खुलासा करेंगे। जी रवि। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिशान तमाम जानकारी के लिए आपका। और एक और बड़ी खबर जो कि बुलंदशहर से है, तमंचे से फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। हवाई फायरिंग करते हुए 3 युवक नजर आ रहे हैं। बीबी नगर थाना क्षेत्र के खैरपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर फायरिंग करते हुए 3 युवक साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है। तो बुलंदशहर से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तीनों युवक हवाई फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुलंदशहर से बड़ा अपडेट है, हवाई फायरिंग करते हुए 3 युवक नजर आ रहे हैं। बीबी नगर थाना क्षेत्र के खैरपुर का ये पूरा मामला है। और अगली बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर ग्रामीणों ने बदमाशों को बंधक बना दिया। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, यहां पर पहुंचे बदमाशों को ग्रामीणों ने बंधक बना दिया। साधु की वेशभूषा में ठगी करने को यहां पर ये बदमाश पहुंचे थे, ये सूचना है। आक्रोशित भीड़ ने सभी को जमकर पहले पीटा और उसके बाद उनको बंधक बना दिया। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस सभी को लेकर थाने पहुंच गई। गोसाईगंज के सराई महुरा का ये पूरा मामला है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर साधु के भेष में ये लुटेरे यहां पहुंचे थे और बड़ी यहां पर जो कार्रवाई है वो अब पुलिस द्वारा की गई है। लेकिन उससे पहले ही यहां पर भूमिका महत्वपूर्ण ग्रामीणों की हो गई, जिन्होंने साधु की वेशभूषा में जो ठग पहुंचे थे उनको पहचान लिया, जमकर धुनाई की और उसके बाद उनको बंधक बना लिया। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने अब सभी को हिरासत में ले लिया है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राशिद, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कितने ठग थे ये, कहां से आए थे, क्या पूरी कार्य योजना बनाई थी ठगी की? नहीं, देखिए आपको बता दें कि आधा दर्जन से ज्यादा जो है बाबा के भेष में ये लोग घूम रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों को गोसाईगंज एरिया में ये कहीं ना कहीं इनको लोगों ने पकड़ा। चोरी का शक था, बाबा के भेष में सारे लोग थे। ग्रामीणों ने इनको पकड़ा, पकड़ने के बाद में इनकी पिटाई की और पिटाई करने के बाद में इनको पुलिस को दे दिया। अब पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये कोई घटना को अंजाम दे चुके हैं या घटना को अंजाम देने के लिए इस तरह का वेशभूषा बनाए थे। इन्हीं सब चीजों को लेकर पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। जी राशिद, देखना होगा कि पुलिस इस पे क्या पूरा खुलासा करती है। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए आपका। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि लखनऊ से है। एयरपोर्ट पर 3 किलो सोना और डॉलर जब्त हुए हैं। 6 लोगों को डीआरआई की टीम ने गिरफ्तार किया। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, यहाँ एयरपोर्ट पर 3 किलो सोना और डॉलर जब्त किया गया। 6 लोगों को डीआरआई की टीम ने गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 यात्रियों से सोना और विदेशी मुद्रा जब्त हुई है। मामले में 2 ग्राउंड स्टाफ, 1 मास्टरमाइंड शामिल है। जब्त सोने की कीमत की अगर बात की जाए तो 2,13,000 रुपये यहाँ पर टीम ने आंकी है। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर सोना जो जब्त किया गया है लखनऊ एयरपोर्ट पर, इसके साथ ही डॉलर भी जब्त किए गए हैं। 6 लोगों को डीआरआई की टीम ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ हैं। राशिद, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? नहीं, देखिए आपको बता दूं कि अमौसी एयरपोर्ट पे कल जो है सोना पकड़ा गया था, विदेशी करेंसी पकड़ी गई थी। लगातार जो है ये देखा गया है कि स्मगलिंग का माल जो है बराबर पकड़ा जाता। लेकिन कल आपको बता दो, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने जो है 2 लोगों को, यात्रियों को पकड़ा जिनके पास सोना था और विदेशी करेंसी सब मिला के ये 3 करोड़ के आसपास का मामला था। इसमें 2 स्टाफ थे, 1 मास्टरमाइंड था।
तो कहीं ना कहीं देखिए मिली भगत की वजह से ही ये स्मगलिंग का काम हो रहा था। इंटेलिजेंस की टीम ने जो है 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे और जानकारी कर रहे हैं कि इससे पहले कितना माल आ चुका है, विदेशी करेंसी जिस तरह से पकड़ी गई है और कहीं ना कहीं जो सोना था वो भी पकड़ा गया। इससे पहले कितना माल आ चुका है, कितना जा चुका है, तस्करी को लेकर पूरी तरह से उसकी जाँच चल रही है। लेकिन एयरपोर्ट के अंदर 2 लोग जो बताए जा रहे हैं स्टाफ के थे, तो कहीं ना कहीं इन्हीं की मिली भगत से लगातार ये तस्करी का मामला लगातार चल रहा था, स्मगलिंग चल रही थी। तो स्मगलिंग में बड़ा एक कह सकते हैं कि सफलता मिली है यूनिट को इंटेलिजेंस की, और इस पर जांच अभी होना बाकी है कि कितनी और स्मगलिंग अभी तक के हो चुकी है, और लगातार इस पर जांच की जा रही है और पूछताछ उन लोगों से की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है, आपने जब एयरपोर्ट के लोगों की ही संलिप्तता है तो पहले भी ऐसा हुआ होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इसका खुलासा होगा। बहुत शुक्रिया राशिद तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां पूरी होने के बाद मुरादाबाद से लखनऊ के लिए पहली फ्लाइट रवाना हुई है, जिससे यात्रियों में खुशी की लहर दिख रही है। वहीं हवाई अड्डे से पहली फ्लाइट की उड़ान भरने के समय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। माननीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी दोनों को ही बधाई देना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश हवाई सेवा में बहुत आगे जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे, रेलवेज और एयरवेज सेवा बहुत आगे जा रही है। यहाँ आज ये एयर सर्विस प्रारंभ होने से मुरादाबाद मंडल में, क्योंकि मुरादाबाद मंडल के जिले हैं रामपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, ये कहीं ना कहीं उद्योग से जुड़े हुए हैं और मुरादाबाद का जो पीतल का उद्योग है अब विश्व पटल पर सोने जैसी चमक बिखरने का काम कर रहा है। इतने दिनों से जो सपना देख रहे थे आज वो साकार हो रहा और पहली उड़ान के साक्षी बनेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से लोग समय लगता था, लोगों को ट्रेन से जाते थे, बस समय भी बचेगा। जी हाँ, काफ़ी बचत होगी समय की। और ये आज पहली फ्लाइट है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे ऐतिहासिक क्षणों का मैं साक्षी बना हूँ। और इस फ्लाइट से मैं लखनऊ के लिए जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, और शाम को वापस भी आना है, बट वापस ट्रेन से ही आऊँगा क्योंकि वापस आने की कोई फ़्लाइट अभी नहीं है मुरादाबाद के लिए। तो मेरा सुझाव है अधिकारियों से कि एक शाम की उधर से फ्लाइट आने की और हो जाए तो आने जाने में बड़ा अच्छा रहेगा। We witnessed the first flight of Moradabad to Lucknow and we are very glad to be here and I feel very exciting and we feel proud that we have government has started a flight from Moradabad to Lucknow or other places also in future. So it's very good experience for us today and I'm very बुलंदशहर जिले में भारतीय किसान यूनियन ने तिरंगा यात्रा निकाली। किसानों ने भूड़ चौराहे से कलेक्ट्रेट तक अपनी कई मांगों को लेकर यात्रा निकाली। वहीं कलेक्ट्रेट के गेट पर घंटों प्रदर्शन के बाद किसानों ने मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। दूसरी तरफ किसानों की यात्रा की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसानों का राष्ट्रीय आह्वान है, जिसमें संपूर्ण देश में जिला कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टर मार्च किया गया है। इसके अलावा जो क्षेत्र की समस्या है उसको लेके आज कलेक्टर घेराव किया गया है। किसानों की जो बिजली माफी है, एक ये समस्या है कि उसमें रजिस्ट्रेशन कार्य है। दूसरा C+50 जो है वो लागू होना चाहिए। तीसरा MSP की गारंटी है, चकबंदी है, गन्ने का पेमेंट है और गन्ने का पेमेंट बकाया है वो होना है और 400 का मूल्य के हिसाब से होना है। फसल बीमा है। ऐसे 10-12 मुद्दे हैं जिनको लेके आज ये पंचायत की जा रही है। कन्नौज में आज से फाइलेरिया की रोकथाम के लिए सर्व दवा सेवन अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवाई खिलाएगी। बता दें कि 2 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में 18 लाख लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कन्नौज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है। ये जो हमारा कल का प्रोग्राम चलेगा वो 2 साल से ऊपर वाले सभी को हमें खिलाना है, चाहे वो 10 साल के हों, 15 साल के, 50 साल के या 80 साल के। 2 साल से नीचे हमको नहीं खिलाना है, 2 साल से ऊपर जो भी एज ग्रुप है हमको खिलाना है।
इसका एज वाइज है, 2 साल से लेकर 5 तक एक टैबलेट, 5 से लेकर 10 साल तक इस तरह हमको खिलाना होता है। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमको 10 दिन का प्रोग्राम हमारा है, हफ्ते में 4 दिन चलेगा, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार। बाकी जो है शनिवार को और बुधवार को ये मॉपअप राउंड चलेगा। इसमें हमारी जो है ना आंगनवाड़ी और आशा दोनों मिलकर काम करें। कानपुर के गवाल टोली थाना क्षेत्र के मकबरे में नाबालिग के साथ 70 साल के मौलाना ने दुष्कर्म की कोशिश की। आरोप है कि चॉकलेट के बहाने पड़ोस में खेल रही 8 साल की बच्ची को मौलाना अपने कमरे में ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज कर मौलाना की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई हैं। मुख्तार जो मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची 7 वर्षीय बच्ची को चॉकलेट के बहाने अपने घर में बुलाया और एक गलत काम करने का प्रयास किया, जिसे व्यक्ति ने देख लिया और तुरंत पकड़ लिया। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, सुरक्षित है और बच्ची घर वालों की तरफ तहरीर दी गई, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित